मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस द वाटर एंड द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर्स। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में अपन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सम जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स पर अपने डिस्कस किया था। आज अपन बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर्स में आप जानते ही हैं कि वाटर मॉलिक्यूल में क्या होते हैं कि वन ऑक्सीजन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं। ठीक है, यानी कि अपनी इसका फॉर्मूला अपना राइट करते हैं H2O। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है, अब ये तो मैंने वैसे आपको फॉर्म की है, तो स्ट्रक्चर देखो ये तो क्या हो गई इसकी लीनियर। तो एक्चुअल में क्या है, इसकी लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होती है, बट इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो बेंट स्ट्रक्चर होती है, कुछ बेंड होती है। ठीक है, तो बेंड स्ट्रक्चर, तो इन द गैस फेज गैसियस जो फेज होती है, गैस फेज में वाटर इज द बेंड मॉलिक्यूल। वाटर इज ए बेंड मॉलिक्यूल। ठीक है, विद ए बॉन्ड एंगल ऑफ of 104.5 डिग्री। ठीक है, एंड OH बॉन्ड लेंथ, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिटवीन जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ 95.7 पिकोमीटर PM। ठीक है, पिकोमीटर। इट इज ए पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो पहले आपने इसकी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या फॉर्म होती है इसकी, ऑक्सीजन और इनके बिटवीन आपने बोला है कि क्या होगा कि बॉन्ड एंगल क्या है, 104.5 डिग्री एंगल का क्या होगा, बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इसके साथ ये 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ पर अटैच है। जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, 95.7 पिकोमीटर। ठीक है, अब इसमें क्या है कि देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इनके में डिफरेंस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की में। सो हेयर ऑक्सीजन इज पार्शियली नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन इज पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। इन दिस कंडीशन दिस मॉलिक्यूल इज पोलर। आपको ऑलरेडी ये पता है कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कि जिनमें क्या हो जाते हैं कि 2 अटैच एटम जो होते हैं उनके बिटवीन क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा। तो उस डिफरेंस से क्या है कि उन पर क्या हो जाएंगे, पार्शियली चार्ज क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है ना, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और पार्शियली नेगेटिव चार्ज, ये अपने एक कॉमन बात बोले थे, इन पर पार्शियली क्या हो जाते हैं, चार्ज फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो उन चार्ज के रीजन से क्या हो जाता है कि वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, मोर होती है बिटवीन कंपेयर हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है कि जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो किसके नियरेस्ट हो जाता है या किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ऑक्सीजन एटम की ओर होता है। तो इन दिस कंडीशन ऑक्सीजन एटम इज पार्शियली नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन एटम इज पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एंड H2 molecules structure in overlapping structure। तो here ऑक्सीजन पे आपको पता है कि क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है कि इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, जो क्या है इसके वैकेंट p ऑर्बिटल्स में यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, इसके p ऑर्बिटल्स है जिनमें क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इसकी एक्सियल ओवरलैपिंग होगी किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, इनके बिटवीन सिग्मा बॉन्ड। जब क्या है कि ओवरलैपिंग क्या हो कि
एक्सियल ओवरलैपिंग हो तो उस कंडीशन में, जो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि एक्सियल ओवरलैपिंग में क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं। और पार्शियल या अपनी ये बोले कि लेटरल या अपनी ये बोले परपेंडिकुलर, ठीक है, तो अगर परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग होती है तो उस कंडीशन में पाई बॉन्ड फॉर्म होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है कि आप क्या है कि इसका हाइड्रोजन का क्या है 1s ऑर्बिटल है, ठीक है। तो 1s ऑर्बिटल क्या है कि इसकी जो शेप होती है वो स्पेरिकल होती है। तो स्पेरिकल कंडीशन में क्या है कि ये किसी भी एक्सिस से आएगा तो उस कंडीशन में ये क्या है कि ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड फॉर्म, ठीक है, ऑलवेज फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, हमेशा क्या करेगा, ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन ही करेगा, ठीक है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। इसके बाद जो बात आती है फिर ये तो होगी गैसियस फेज में, ठीक है। फिर बात करते हैं इन द लिक्विड फेज वाटर मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इन लिक्विड phase water molecules are associated together by हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड आप ऑलरेडी, आपको ये भी टॉपिक आप स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, इसमें कैसे फॉर्म होता है कि ये आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल, ये आपके पास सेकंड वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, फिर ये आपके पास नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल, तो इनके बिटवीन किस तरह से ये बॉन्ड फॉर्म होगा यहाँ पर कि ये जो हाइड्रोजन है इसके बिटवीन ये एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, फिर इसके बिटवीन नेक्स्ट आएगा तो ऑक्सीजन। ये क्या है कि भाई इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से क्या है कि एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, एक्चुअल में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, बट ये क्या है ओनली अट्रैक्शन फोर्स। और हाइड्रोजन बॉन्ड के रीजन से क्या है कि आप वाटर को कभी भी क्या है कि कट नहीं कर सकते हैं। जैसे आप टैप वाटर जो होता है, टैप में से आप उंगली उसमें से क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है कि वो आप उसको कट नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो वो किस रीजन से है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स आर अटैच बाय द अटैच टुगेदर विद हाइड्रोजन बॉन्ड्स या एसोसिएटेड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसकी सॉलिड फेज की। सॉलिड फेज में द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर इज आइस, ठीक है। द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर इज आइस, ठीक है, कि ये क्या है क्रिस्टलाइन स्टेज में, क्रिस्टलाइन फेज में क्या है कि आइस के उसमें आपको फॉर्म होगा। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर आइस क्रिस्टल्स इन द हेक्सागोनल फॉर्म, ठीक है, कि ये क्या होता है कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में हेक्सागोनल फॉर्म में स्ट्रक्चर में होता है, हेक्सागोनल, ठीक है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में हो गया। बट एट वेरी लो टेम्परेचर इट कंडेंसेस टू क्यूबिक फॉर्म, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, ठीक है। डेंसिटी की बात करें अपन, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन ऑफ वाटर, ठीक है। सो क्या होगा कि ये क्या होगी इस पर कि जब आप आइस को क्या है कि आप वाटर में उसको डिप करते हैं तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाती है, उस पर तैरती है, ठीक है ना, उस पर क्या होगी कि ऊपर ये क्या होगी स्विमिंग करती है, ठीक है।
देयरफॉर एन आइस क्यूब फ्लोटेड ऑफ वाटर्स, ठीक है, आइस क्यूब फ्लोटेड ऑन वाटर। इन विंटर सीजन आइस फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए लेक प्रोवाइड्स थर्मल insulation which ensure the survival of the aquatic life। जो जलीय जीव है उनकी एक्वेटिक लाइफ के लिए क्या है कि सर्वाइवल होती है। दिस फैक्ट इज ए ग्रेट इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, कि जैसे आपको अब अपने को पता है विंटर सीजन तो है ही, तो इन आपने न्यूज़पेपर में भी आज स्टडी किया हो तो आपने देखा होगा कि क्या है कि डल झील जो अपने क्या है जम्मू कश्मीर में है, तो डल झील क्या हो गई है कि वो क्या हो गई है, फ्रीज हो गई है, ठीक है ना। तो अब क्या है कि उसमें जो एक्वेटिक जो लाइफ है वो क्या है वहाँ पर कैसे सेव होगी कि एक्वेटिक लाइफ में क्या होगा कि नीचे का जो वाटर है उसके जो लोअर साइड का जो वाटर है वो क्या है कि लिक्विड फेज में है, और उसमें क्या है कि उसका टेम्परेचर भी क्या नहीं होगा, लेस नहीं होगा, क्योंकि आप जैसे वाटर को हीट करते हैं तो हीट करेंगे तो क्या होगा, जैसे आप कोई बीकर लिया आपने, ठीक है, या कोई कंटेनर लिया, इसमें जब आप वाटर को आप हीट करते हैं, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे कि जो इसके कंटेनर की जो ये लेयर है इसके टच में जो वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो क्या होंगे कि एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और लाइटर होंगे तो वो क्या होंगे कि फ्लो करेंगे अपर साइड, ठीक है, अपवर्ड साइड में क्या होंगे, फ्लो करेंगे। एंड द हैवी मॉलिक्यूल्स ऑफ लेस एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स फ्लो इन लोअर साइड्स, तो एक क्या होगा ये सर्कुलर फॉर्म हो जाता है। बट अगर क्या हो कि लेयर ही क्या हो जाए यहाँ पर आपकी कोल्ड हो जाए, कूल हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अब क्या है कि नीचे का वाटर क्या रहेगा, इसमें जो लोअर साइड का वाटर है वो क्या रहेगा, हीटेड रहेगा, यानी कि इसका टेम्परेचर यहाँ पर लेस नहीं होगा। ओनली क्या है कि सरफेस एरिया की ही क्या होगी कि इसका टेम्परेचर डाउन होगा, ठीक है। तो दिस फैक्ट ऑफ द ग्रेट इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। इसके बाद बात आती है अपनी केमिकल प्रॉपर्टी, सॉरी उसे पहले आता है स्ट्रक्चर ऑफ आइस, ठीक है। आइस हैज ए हाई ऑर्डर्ड 3 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर, ठीक है। आइस क्रिस्टल विद एक्सरे शो दैट ईच ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड टेट्राहेड्रली बाई 4 अदर एटम्स, ठीक है, कि जो ऑक्सीजन एटम है वो क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या है अदर 4 ऑक्सीजन एटम से क्या रहेगा, सराउंडिंग में रहेगा, ठीक है। तो सॉरी स्ट्रक्चर मैंने रॉन्ग फॉर्म कर दिया यहाँ पर, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल फॉर्म में अदर 4 ऑक्सीजन एटम से क्या रहेगा ये सराउंडिंग में रहेगा, ठीक है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 276 पिकोमीटर, ठीक है। इनकी जो बॉन्ड लेंथ होंगी इनके बिटवीन जो डिस्टेंस होगी वो क्या, बॉन्ड लेंथ नहीं सॉरी जो डिस्टेंस है 2 ऑक्सीजन एटम्स के बिटवीन। अब देखो ये जो आपको दिख रहा है ये ऑक्सीजन क्या है इसके बैकवर्ड में है, ठीक है। तो जो अपने यहाँ पर प्लेन पे क्या है कि आप 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो उस कंडीशन में इसको क्या है कि थोड़ा सा आप इस तरह से इसके बैकवर्ड में आप इसको शो करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग gives ice a rather open type structure with wide holes. These holes can hold some other molecules of appropriate size interstellarly, ठीक है। तो ये आइस स्ट्रक्चर पर बात थी। इसके बाद जो अपनी बात आएगी नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर्स, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, इसकी स्ट्रक्चर्स हो गई, अब आके आता है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, वाटर रिएक्ट विद ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इज बिलो, लाइक फर्स्ट एम्फोटेरिक नेचर, एम्फोटेरिक नेचर, एम्फोटेरिक नेचर यानी कि एम्फोटेरिक मीन यहाँ पर क्या है
कि ये ऑक्सीडाइज की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, इसकी तरह अलग, सॉरी, एसिडिक एंड बेसिक, ठीक है, एसिडिक एंड बेसिक बिहेव यहाँ पर ये शो करता है, ठीक है, यानी कि बोथ बिहेव इज शोन बाय वाटर मॉलिक्यूल, सो इट कॉल्ड एम्फोटेरिक नेचर, ठीक है, कि इट हैज़ द एबिलिटी टू एक्ट एन एज एन एसिड एंड एसिड एज वेल एज बेस. It has the ability to act as an acid as well as a base, ठीक है. तो ये क्या है, एसिड एंड बेस दोनों की तरह क्या करता है, बिहेव करता है. सो इट दिस सिस्टम या दिस नेचर इज कॉल्ड एम्फोटेरिक नेचर, ठीक है. दैट इज इट बिहेव एन ए एम्फोटेरिक सब्सटेंस, ठीक है. इन द ब्रोंस्टेंट सेंस इट एक्ट एज एन एसिड विद अमोनिया एंड ए बेस विद H2S, ठीक है. जो ब्रोस्टेंट लोरी थ्योरी है एसिड बेस से रिलेटेड, तो उसमें क्या है कि जो प्रोटोन डोनर वो क्या होगा, एसिड, प्रोटोन डोनर इज एसिड एंड प्रोटोन एक्सेप्टर इज बेस अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेंट थ्योरी. तो इट बिहेव लाइक ऑन दिस बेस इट बिहेव एम्फोटेरिक नेचर, ठीक है. द रिएक्शन इज H2O प्लस NH3 बोल गया, NH3, ठीक है. इट बिहेव लाइक एसिड यानी कि प्रोटोन डोनर प्लस अमोनियम आयन, ठीक है, एंड H2O प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है. इट बिहेव लाइक ए बेस H3O, यहाँ पर क्या हो गया, प्रोटोन एक्सेप्टर प्लस HS, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड. द ऑटो प्रोटोलाइसिस सेल्फ यानी कि प्रोटोलाइसिस मीन क्या है, सेल्फ आयोनाइजेशन of water take place ठीक है. H2O प्लस H2O क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, H3O प्लस OH माइनस. तो ये क्या हो गया, एसिड, और ये क्या फॉर्म हो गया यहाँ पर, बेस, ठीक है. तो इट बिहेव लाइक फर्स्ट मॉलिक्यूल बिहेव एसिड, ठीक है. इट गिव प्रोटोन डोनर या इट बिहेव लाइक ए प्रोटोन डोनर एंड इट बिहेव ए प्रोटोन एक्सेप्टर, सो इट इज बेस, ठीक है. तो ये इसकी क्या है कि एम्फोटेरिक नेचर की केमिकल प्रॉपर्टी है. नेक्स्ट जो आता है रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाटर्स, तो इस पॉइंट पर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है. थैंक यू.